नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 भागवत गीता के श्लोक नंबर 5 को। इस चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है पुरुषोत्तम योग है, जो कि विद्वानों ने रखा है इसका नाम। और देखते हैं कि 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुख संज्ञैर्गच्छत्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि किस तरीके के लोग इस अपरा को छोड़कर परा में पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण ने बातों को अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जब मैं पहले डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 13 और 14 को, तो वहाँ पर भी इस फिगर की हेल्प से, परा अपरा और हमारे शरीर के 5 कोशों की हेल्प से मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की। तो वो पहले मैंने बता दिया है, इसलिए यहाँ पर उन चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जिस आदमी को मोह नहीं है, निर्माण मोहा, निर्माण मतलब निहमान यानी अभिमान नहीं है, जिसे अभिमान नहीं है अपने किसी काम पे। अभिमान किसे होगा? जो किसी चीज़ को ये कहता हो कि ये मेरी है, ये प्रसिद्धि मेरी है, ये जो काम किया है मैंने किया है। जो इस तरह के विचार रखता हो कि मैं, जिसके अंदर अहम हो, वो आदमी नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर निर्माण यानी निहमान यानी जिसके अंदर अभिमान नहीं है, मोह नहीं है। मोह से ही अभिमान आता है। जिस मोह का मतलब है किसी चीज़ से अटैच हो जाना, उसे अपना समझना। तो जब किसी चीज़ को अपना समझते हैं, तभी जब वो चीज़ हमसे छीनी जाती है या छिन जाती है या दूर जाती है, तो हम कहते हैं कि मेरी ये चीज़ जा रही है, कोई मुझसे ये चीज़ कैसे ले सकता है, ठीक है। जब हम अधिकार जताते हैं संसार की किसी वस्तु पर, तो हम अभिमान कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो वस्तु हमसे छीनी जा रही है वो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है या नहीं। और अगर उसके लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है, तो हमें निष्काम भाव से लड़ना चाहिए, बिना जीत और हार के बारे में सोचे। सिर्फ ये समझ के कि अगर कोई हमारे अधिकार छीन रहा है, तो अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए लड़ना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। बस कर्तव्य बोध के साथ हमें लड़ना चाहिए, ना कि मोह के साथ, ठीक है। तो ये होता है कि ना तो मान हो और ना ही मोह हो। जिसने अपने सभी दोषों को, झूठी प्रशंसा को, कुसंगति को, मोह को, सबको जीत लिया है, सबको छोड़ देता है जो, ठीक है। कुसंगति भी किससे आती है, या फिर मोह किससे पैदा होता है? जब किसी चीज़ की इच्छा हो, ये मेरा है। जब हम सतरज और तम के प्रभाव में काम करते हैं, ठीक है, तभी हम कुसंगति में पड़ते हैं। कुसंगति में आप कब पड़ते हो? जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही और आप उसके लिए जिद किए बैठे हो, ठीक है, तब आप कुसंगति में पड़ते हो, तब आपकी संगत खराब होती है। जिस चीज़ को पाना है, आपको पता चला कि इस चीज़ को अगर पाना है तो उस आदमी से सहयोग बढ़ाना होगा, और पता चला वो आदमी बड़ा भ्रष्ट है। उस भ्रष्ट आदमी के सामने हम झुक रहे हैं, या उससे हाथ मिला रहे हैं, या उससे दोस्ती करने में कोई नुकसान नहीं, ऐसा सोचकर उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो हम कहाँ फंस गए? हम एक कुसंगति में फंस गए, एक गलत आदमी के साथ संगत में फंसे हैं। बजाय इसके कि थोड़ा धैर्य रखें, जितना हमारे जीवन में है उससे संतोष रखें, उसके बजाय हमने क्या किया? हमने कुसंगति का सहारा लिया, गलत संगत में फंसे। तो जो आदमी कुसंगति से मुक्त है, झूठी प्रशंसा से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है, और सुख और दुख दोनों को बराबर समझता है। सुख और दुख दोनों को बराबर क्यों समझता है? क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति के 3 गुणों की वजह से ही, सतरज और तम की वजह से ही हम अलग अलग इच्छाओं में फंसते हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं, यही हर जगह पे अपना काम कर रहे हैं। तो हम इनसे थोड़ा अलग हों। जब इनसे अलग होंगे तो सुख और दुख जो कुछ भी आता है वो हमारी मेंटल स्टेट होती है, हम उससे दूर हो जाते हैं, ठीक है। किसी को सुख और दुख मेंटल स्टेट ही हैं। किसी को दूसरे को सुखी देख करके बड़ा तकलीफ होती है, दुख होता है। ये कौन सा दुख हुआ? लेकिन होता है ऐसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी को सुखी देखकर दुख होता है, ठीक है। तो दुख और सुख मेंटल स्टेट है। किस तरह की प्रवृत्ति है आपकी, उसी के अनुसार आपका सुख और दुख होगा। अगर आप नीच प्रवृत्ति के हैं, एक तमोगुणी प्रवृत्ति के इंसान है। तमोगुणी कौन? जिसको केवल और केवल अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। उसे केवल सुबह खाना मिल जाना चाहिए, दिन भर खाने को मिलना चाहिए, अच्छी से अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन उसे करना कुछ नहीं है। चोरी करनी है, डाका डालना है, कुछ भी करना है। जो रजोगुणी है वो बेहतर होता है। वो क्या करता है? अधिकतर लोग रजोगुणी हैं संसार के। वो क्या करता है? मेहनत ज़्यादा करता है, ये चाहिए वो चाहिए, इन चीज़ों में फंसा रहता है। तो इन चीज़ों में फंसे होने की वजह से उसे सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब ये इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी तो वो इसी तरह के काम करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, इच्छाओं के पीछे भागेगा। जब कोई काम पूरा नहीं होगा तो किसी और गलत व्यक्ति के साथ जो है वो भिड़ेगा, जा कर के उससे मिलेगा, उसकी सहायता लेगा, कुसंगति में फंसेगा। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हम शाश्वत सत्य को नहीं जानते, जब हम ये नहीं समझते कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है।
ना कि ये शरीर। ये शरीर तो केवल और केवल 24 तत्वों और प्रकृति के 3 गुणों के साथ रिएक्शन करने की वजह से ही अलग अलग तरह के सुख और दुख भोगता है। ठीक है, कोई आदमी अगर किसी को देख करके दुखी हो जाता है, सुखी देख करके दुखी होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर तमोगुण है, इस वजह से ही वो दुखी हो रहा है। तो सुख और दुख केवल और केवल उसकी मन स्थिति है, उसकी मेंटल स्टेट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को दुखी देख के दुखी हो जाते हैं, तो ये दुख उसका अलग तरीके का दुख है। तो सुख और दुख केवल और केवल हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जिस तरह की प्रवृत्ति होगी उस तरह का आदमी हो जाएगा। कोई सतोगुणी व्यक्ति है तो वो संसार में अज्ञान देखकर दुखी होगा कि यार इस आदमी को तो ये करना चाहिए, अज्ञानी है ये, इसे तो जानना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत क्यों नहीं कर रहा। वो ये सब देखकर दुखी होगा। वो ये देख के दुखी नहीं होगा कि उसके पास गाड़ी है। जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा ही सुख और वैसा ही दुख हमारी शरीर का हो जाता है, हमारे मन का दुख उसी तरीके का हो जाता है। इसलिए इस सुख और दुख का महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा हमारी मन स्थिति का खेल है। और मन किससे प्रभावित है? इंद्रिय विषयों से प्रभावित है। इस वजह से, और वो इंद्रिय विषय क्यों हैं? वो इंद्रिय विषय इसलिए हैं क्योंकि इस प्रकृति में 24 तत्व हैं और 3 गुण हैं। इन 3 गुणों और 24 तत्वों की वजह से अलग अलग तरह की इच्छाओं को जीने के लिए अलग अलग तरह की इंद्रियों का निर्माण अलग अलग जीवों में हुआ है। जिसको जिस तरह की प्रवृत्ति में जीना है उसको उस तरह का शरीर मिला है, उसको उस तरह की इंद्रिय मिली है। ठीक है, तो इस तरह की, इस वजह से सुख और दुख आपके अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग होते हैं। आपको किसी को दुखी देख करके आप दुखी होते हो तो आप सात्विक गुण वाले हो। किसी को सुखी देखकर आप दुखी होते हो तो आप राजसी और तामसिक गुणों वाले होगे। कुछ राजसिक लोग भी होते हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले जो रजोगुण में स्थित होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। मेरे पास गाड़ी थी, मैं खुश था, लेकिन पड़ोसी के यहाँ और बड़ी गाड़ी आ गई, अब मैं दुखी हूँ। वही गाड़ी जो मेरे सुख का कारण थी, अब वही गाड़ी मेरे दुख का कारण है। पहले दिन आए थे तो नींबू वूबू लगा करके मस्त एकदम पहिए से नींबू कुचला और बढ़िया पूजा पाठ की, नारियल वारियल फोड़ा और क्या स्वागत किया था अपनी गाड़ी का। आज वही गाड़ी मुझे पुरानी लग रही है और उसको देखा नहीं जा रहा क्योंकि पड़ोसी के पास एक बड़ी गाड़ी आ गई है। तो ये जलन की भावना ये रजोगुणी व्यक्तियों में, तमोगुणी व्यक्तियों में ज़्यादा होती है। तो कैसे, इसमें बताने का रीज़न क्या है इस चीज़ को? इसको बताने का कारण यही है कि सुख और दुख किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं आपकी प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। अगर आप सतोगुणी हैं तो आपके पड़ोसी अगर गाड़ी नई ले भी आया, आपसे बड़ी गाड़ी, तो आप इसके बारे में सोचोगे ही नहीं, उधर दिमाग ही नहीं जाएगा कि वो ले आया। आप संतोष रखोगे अपने आप में कि नहीं मेरी गाड़ी, अब उधर जाएगा ही नहीं, दिमाग ही नहीं जाएगा। सतोगुणी आदमी का दिमाग ही उधर नहीं जाएगा कि वो गाड़ी ले आया। बड़ी गाड़ी ले आया, ये उसी के दिमाग में आएगा जो रजोगुणी है, जिसकी इच्छाएँ बढ़ती हैं। रजोगुण में यही होता है, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। किसी के पास दूसरा देख लिया और हमारे दिमाग में आया कि यार ये भी चीज़ हमारे पास हो सकती है, थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ये चीज़ भी ले आते हैं। तो ये रजोगुणी व्यक्ति की पहचान होती है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो इन चीज़ों से दूर है, जब इन चीज़ों से कोई दूर होगा तो क्या होगा? यहाँ पे वो फिगर मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको याद होगा 5 जो कोष होते हैं शरीर में, जो इन द्वंद्वों से युक्त है वो क्या करेगा? उसके जो मनोमय कोष होंगे उसमें कम से कम इम्प्रिंट होंगे, उस मनोमय कोष में कम से कम बीज होंगे इच्छाओं के। जब कम से कम बीज होंगे इच्छाओं के तो वो क्या होगा? एक शीशे की तरह साफ़ होगा। जब शीशे की तरह साफ़ होगा तो जो नीचे के कोष हैं, यानी ज्ञानमय कोष और जो आनंदमय कोष हैं, उस तरफ देखने का रास्ता साफ़ होगा। तो मनोमय कोष से आपको सिर्फ अपनी इच्छाओं के बीज हटाने पड़ते हैं, उनको जला के नष्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब हम इच्छाओं के साथ नहीं जीते तो वो बीज नहीं पड़ते, वासना के बीज नहीं पड़ते। जब वो वासना के बीज नहीं पड़ते तो वो मैदान बिल्कुल खाली होता है। एक तरीके से वो एक प्लेन सरफेस बन जाता है जिसके नीचे देखा जा सकता है, यानी ज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष की तरफ जाया जा सकता है। यही वजह है कि झूठी प्रशंसा और मोह कुसंगति, सुख दुख के द्वंद्वों से जो युक्त है वो क्या कर सकता है? वो सीधे ज्ञान की ओर और आनंदमय कोष की ओर, यानी जिसमें आत्मा रहती है और जो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है, उसे देख सकता है। और जब वो उसे देख लेगा तो क्या होगा? वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा, यानी परा तक पहुंच जाएगा। जब आप इस स्वरूप को जान जाओगे और इससे मुक्त हो जाओगे तो फिर आप इसके लायक हो गए हो। इस पूरी सृष्टि में आप जिस जगह के लायक हो आप वहाँ पहुँच जाते हो। सिंपल सा फंडा है, यही चीज़ है। जैसे हमारी ज़िंदगी में भी वही होता है, जिस जगह के लायक हैं हम वहीं हैं। अगर हमने मेहनत की है तो हम चाहे कैसे भी परिवार में पैदा हुए हों, हम बड़े से बड़े पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम अपने आप को उस लायक नहीं बनाते, तो हम एक साधारण परिवार में या मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के बाद भी, सुविधाएं होने के बाद भी, पढ़ने लिखने की सुविधाएं होने के बाद भी हम अंत में क्या करते हैं? साधारण से कुछ काम करने लगते हैं या फिर अपना जीवन अभावों में गुजार रहे होते हैं। इसका कारण यही है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम जिस प्रकार से अपने आप को जिस तरह का बनाते हैं, उसी तरह का जीवन और उसी तरह का लोक हमें मिलता है, उसी तरह की खुशियां हमें मिलती हैं, उसी तरह का जीवन हमें मिलता है। ठीक उसी तरीके से अपनी
आत्मा को, इस शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा को जिसने देख लिया, यानी उसने अपने आप को इसके लायक बना लिया, तो उसे ये मिल जाता है, यानी परम पद मिल जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। आगे के श्लोक और भी सिंपल हैं क्योंकि आपने 13th और 14th चैप्टर को अच्छे से समझा हुआ है। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।